हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित, उपस्थित हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की मैथ चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3। आइए तो क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये रहा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसे ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये दो ट्रायंगल है सेम बेस है, ठीक है ना। बेस क्या है जिनका सेम है, BC, एंड वर्टिक्स जो है क्या है, A एंड B है, आर ऑन द सेम साइड, ठीक है, BC के ही साइड में। इफ AD जो है क्या है, AD को क्या किया गया, एक्सटेंड करा गया टू इंटरसेक्ट BC एट C, और जो क्या करता है, BC को, ठीक है ना, ये BC को P बिंदु पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD, ठीक है, ये ट्रायंगल ABD, ठीक है, ये ट्रायंगल जो है ACD के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए तो आइए प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रूव ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। हमें ये क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, AB इज इक्वल टू AC, ये क्या है, गिवन है, ये दिया हुआ है, ठीक है, क्या है, ये दिया हुआ है। यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये वाली साइड, ठीक है ना, ये भी क्या है, गिवन है, BD इज इक्वल टू CD, ये भी क्या है, गिवन है, ठीक है। फिर यहाँ पे अब आप देखेंगे कि ये जो ए बी है, इस ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल के लिए, दोनों के लिए क्या है, ये कॉमन है। तो यहाँ पे इसलिए हो जाएगा AD इज इक्वल टू AD, ये क्या हो जाएगा, कॉमन, ठीक है। देयरफॉर इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, ये ट्रिपल एस रूल से, साइड रूल से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल ये जो है ट्रिपल एस रूल से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। BAD, ठीक है, तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये क्या हो जाएगा, CP नियम से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल BAC, ठीक है, BAC इक्वल एंगल CAC, ठीक है। इसे आप इक्वेशन सकते हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम देखते हैं, इसमें हमें प्रूव करना है, इसमें हमें करना है तो प्रूव ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। हमें ये क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस दिखाना है, ABC, ठीक है ना, और एक ट्रायंगल B, ठीक है। ये हमें क्या करना है, हमें कॉन्ग्रुएंस दिखाना है, ठीक है। तो क्या करना है, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर भी AB और AC ये गिवन है,
ठीक है जी, ये क्या है, गिवन है। और एक ट्रायंगल हमने प्रूव किया है, बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए सी, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ऑलरेडी प्रूव। ठीक है ना, ये हमने पहले प्रूव कर लिया है। ये वाला एंगल, जो ये एंगल है, इस एंगल को क्या है, इक्वल है। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ए पी, ये दोनों के लिए क्या है, एज कॉमन है। तो ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए पी, ये क्या है, कॉमन है। देयरफॉर, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल ए सी सी, ये हो जाएगा। तो साइड एंगल साइड रूल से क्या हो जाएगा जी, कांग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ तो यहीं पे प्रूव कर लेते हैं। कह रहा है कि ए पी बाइसेक्ट ए, ठीक है, ये क्या है, ए पी बाइसेक्ट ए कर रहा है। ठीक है, ए पी जो है उसको बाइसेक्ट करता है, इसे बाइसेक्ट करता है, तो इसलिए वो क्या करेगा, डी को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो देखिए हमने प्रूव किया है ना, क्या प्रूव किया है कि बी ए डी इज इक्वल टू बी ए डी, बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी, सी ए डी। तो देयरफॉर, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे बी ए पी इज इक्वल टू सी ए पी, सी ए पी, ये क्या है, प्रूव किया हमने पहले। तो देयरफॉर, इसलिए क्या हो जाएगा, जो ए पी है, ठीक है, ए पी वो क्या करेगा, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। ये प्रूव हो गया। लेता हूँ, तो ये हो गया, ये है ए, ये है सी, ये रहा बी, ये रहा सी और ये रहा डी। ठीक, तो जो 4th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें हमें दिखाना है कि जो ए पी है ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसपे, बी सी पर, एंड बाइसेक्ट बी सी। ये हमें दिखाना कि ए पी जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट है। ठीक है, तो चलिए, ट्रायंगल ए बी पी कांग्रुएंट ट्रायंगल ए सी सी, हमने प्रूव किया था, देख लीजिए, ए बी सी और ए सी सी। ठीक है ना, हमने ये प्रूव किया, ए बी सी और ए सी सी, ये क्या है, ऑलरेडी प्रूव्ड। ये क्या है, पहले से हमने इसको प्रूव कर रखा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हमने ये ट्रायंगल प्रूव कर रखा है तो यहाँ से हो जाएगा ए पी बी, एंगल ए पी बी एंगल ए पी सी, ये हो जाएगा। ठीक है ना, सी पी सी पी, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी पी सी पी लेने के लिए ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा। तो नाउ एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लीनियर केस
एंगल, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये और ये दोनों सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल 2APB इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा APB इज इक्वल टू 180 बाई 2। कैंसिल कर देने से क्या हो जाएगा, APB इज इक्वल टू 90। ठीक है, हमें यही तो प्रूव करना था कि क्या है, ये परपेंडिकुलर है, देयरफॉर इसलिए क्या हो जाएगा, AP परपेंडिकुलर आर BC। ठीक है, और यहीं से देखिए इसी यहाँ से क्या हो जाएगा कि इसी यहाँ से ही क्या हो जाएगा, ये जो है ये और ये दोनों जो है इक्वल है। ठीक है, एंड BC इज इक्वल टू CP, ये CP क्या हो जाएगा, इक्वल प्रूफ। ये कि AP क्या परपेंडिकुलर है और ये क्या है, इक्वल है, बस यही हमें प्रूफ ही करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है AD क्या है, AD इज अल्टीट्यूड, AD क्या है, अल्टीट्यूड है, और ट्रायंगल किससे, ABC का, भी जहाँ पे AD और AC बराबर है, तो हमें प्रूव करना है कि AD बाइसेक्ट BC और AD बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, AD क्या करता है, बाइसेक्ट कर रहा है BC को और एंगल E को भी बाइसेक्ट कर रहा है। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको भी। ये है, ये रहा A, ये B, ये C और ये D। तो क्या दिया है कि AD क्या है, अल्टीट्यूड है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जहाँ पे AB और AC ये क्या है, बराबर है। ठीक है, और तो ये क्या है, अल्टीट्यूड है। ठीक है, और क्या है, चलिए तो यहाँ पे ये और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए AB इज इक्वल टू AC, समझते जाएंगे, AB और AC इक्वल। ठीक है, ये क्या है, गिवन दिया हुआ है। और एंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, अपोजिट साइड टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है ना, हम ये लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं भैया क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए। ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल पे बेस पे बनने वाले एंगल फिर क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं अपोजिट साइड में बनने वाले। ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो साइड ये जो साइड है AD, ये जो साइड है AD ये क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। क्या हो गई, साइड में कॉमन हो गई। ठीक है ना, ये वाली जो साइड है ये क्या है, इस ट्रायंगल के लिए भी कॉमन हो गया। तो देयरफॉर इसलिए ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल
ए सी डी किस नियम से हो जाएगा? तो साइड एंगल साइड रूल से ये क्या हो जाएगा? कांग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो देयरफॉर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी डी इज इक्वल टू सी डी। तो ये सी नियम से कांग्रुएंट सॉरी इक्वल हो गया सी से। ठीक है, नाउ वी कैन से, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ए डी बाइसेक्ट, ठीक है ना, बाइसेक्ट बी सी प्रूव। ठीक, ये तो हमें प्रूव करना था कि ये साइड जो है ये ए डी बी सी को बाइसेक्ट करता है, हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो हम यहीं पे प्रूव कर लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल आया, क्या आया कि ट्रायंगल ए बी डी ये क्या है? कांग्रुएंट है। ठीक है ना, ट्रायंगल किसके? ए सी डी। ये हमने क्या किया? प्रूव किया। ये हमने क्या भी है ना, तो आप हम लिख सकते हैं ऑलरेडी प्रूव। ठीक, हमने प्रूव कर लिया। तो जब प्रूव कर रखा है तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? एंगल बी ए डी ये वाला एंगल, ठीक है ना, इक्वल एंगल सी ए डी, ठीक है ना, इसके इक्वल हो जाएगा। ये किस नियम से हो जाएगा? तो भाई ये सी रूल से क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, therefore या hence AB bisect angle A proved। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था, है ना, इसी क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, नोट करते चलिए मेरे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे कहा जा रहा है से क्या कहा जा रहा है? टू साइड ए बी डी सी एंड मीडियन ए, ठीक है ना, भैया ये है ए बी और बी सी। ठीक है, यहाँ पे मीडियन क्या है? ये ए एम। और इसी प्रकार ट्रायंगल जो है क्या है? रिस्पेक्टिवली है पी क्यू और क्यू आर। ये ठीक है, यहाँ पे पी एन क्या है? ये भी क्या है? मीडियन है। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ए बी एन और पी क्यू एन, ये रहा ए बी एन और ये रहा पी क्यू एन। तो इन्हें हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि कांग्रुएंट है। चलिए तो प्रूव करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो करना है, तो प्रूव ट्रायंगल ए बी एम कांग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू एन। तो कर लेते हैं, है ना। तो ए एन इज मीडियन ऑफ मीडियन मध्यिका है किसी ए बी एंड वहां पे पी एन है। क्या है? पी एन इज मीडियन, ठीक है, मीडियन कितना है? आप ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर का क्या है? मीडियन।
देयरफॉर इसलिए dm इज इक्वल टू 1/2 dt, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड वहां वाले मैंने इसे कुछ लिखना है, क्या लिखना है, तो भैया Qn इक्वल 1/2 QR, ठीक है ना। तो ये मीडियन है इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, dn इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, Qn, ये हो जाएगा। और क्या है, यहाँ ए बी दिया हुआ है, ए बी इक्वल है पी क्यू, ठीक है, गिवन है। और क्या गिवन है कि जो ए एम है, ए एम जो है ए पी एन को है, ठीक है ना, ये भी क्या है, गिवन है। तो देयरफॉर इसलिए ट्रायंगल ए बी एम कांग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू एन, इससे क्या हो जाएगा, कांग्रुएंट, किस रूल से है, तो साइड 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 रूल से कांग्रुएंट हो गया, हो गया। अब यहीं पे हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि एंगल ए बी एम और यहाँ पे पी क्यू एन रूल से क्या हो जाएगा, कांग्रुएंट हो जाएगा। इसी को हम आगे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो ए बी सी इक्वल पी क्यू आर, ये हो गया ये वाला, ठीक है। अब हमें तो सेकेंड वाला प्रूफ कर लेना है, क्या प्रूफ करना है, कांग्रुएंट, कि ये जो पूरा ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये पीक्यू से क्या है, ए बी सी और पीक्यू आर, ये क्या है, कांग्रुएंट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाँ तो भैया यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू पी, ठीक, ए बी इज इक्वल टू पी के गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है, तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं। और ये क्योंकि क्या था, मीडियन था, तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बी सी ये ट्रायंगल हमने यहाँ पे पूछा है ना, तो ए बी सी इक्वल पी क्यू आर, ठीक है। और अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ये बी सी है, ये क्या है, क्यू आर के इक्वल है, तो मीडियन हमारे मीडियन दिया हुआ है, इसलिए, ठीक है ना, तो ये हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल जो ए बी सी है, ये क्या है, कांग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ये साइड एंगल साइड रूल से क्या हो जाएगा, कांग्रुएंट हो जाएगा, ये हमें करना था, प्रूव हो गया, ठीक। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि डी ई सी एफ, ये क्या है, टू इक्वल एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी में हमें यूज करना है आरएचएस कांग्रुएंट रूल को, ठीक है, और प्रूव करना है कि एबीसी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एंगल बनाना पड़ेगा,
बी क्या है एफ। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है ये और ये साइड क्या है इक्वल है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। बी इक्वल टू एफ, ये क्या है गिवन है। ठीक है, और क्या है यहाँ पर ट्रायंगल है। ठीक है, ये बी एफ सी, बी एफ सी या सी एफ है बी। ठीक है ना, डी सी ये इक्वल है, किसके इक्वल है, तो सी एफ डी। ठीक है, किसके बराबर है, सी एफ डी के या बी एफ सी, बी एफ सी। यहाँ पर हम लोग करते हैं ई से 90 डिग्री। ठीक है ना, रीजन में क्या है दिया है कि जो बी है ये परपेंडिकुलर है इस पर ए सी पर। ठीक है, एंड जो सी एफ है ये परपेंडिकुलर है ए बी। ठीक, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया 99 एंगल हो जाएगा। और जो ये बी सी साइड है ये दोनों के लिए क्या है कॉमन, ये दोनों के लिए क्या हो गई, ये वाली साइड दोनों के लिए कॉमन हो गई। देयरफॉर तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल जो है बी ई सी, ठीक है ना, बी ई सी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल बी एफ सी, बी एफ सी तो इसकी नियम से आर एच एस रूल से प्रूव हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये सी सी से क्या होगा इक्वल हो गया। ठीक है, देयरफॉर हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, जहाँ पे ए बी और ए सी क्या है दिया हुआ है कि दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो भी दिया है। और यहाँ पे ए पी है जो कि परपेंडिकुलर है किससे, बी सी पर। तो हमें दिखाना है कि बी और सी क्या है ये इक्वल है। ठीक है, चलिए ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो ट्रायंगल पहले बना लेते हैं, ये हो गया। और नामकरण कर दीजिए ए बी ये सी, और ये दिया हुआ है कि ए बी और ए सी क्या है ये बराबर है। और ये दिया है कि ए पी जो है बी सी पे क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, क्या है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है गिवन दिया हुआ है। फिर ट्रायंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी डी इज इक्वल टू ए सी सी, 90। ठीक है ना, यहाँ पे क्या 90 हो जाएगा। तो भाई गिवन कि ए पी जो है ये परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर। ठीक है ना, तो इसलिए जो है क्या होना चाहिए 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक,
अब क्या है, एपी जो है ये क्या है, कॉमन साइड हो जाएगी। दोनों ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए भी और इस ट्रायंगल के, दोनों के लिए क्या हो गया, कॉमन साइड, ठीक है, एपी हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ए सी सी, ठीक है। तो किस रूल से हो जाएगा, तो साइड रूल से क्या हुआ, इक्वल हो गया। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी सी, ये सी टी रूल से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हेंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी रूल, ठीक है। तो हमें यही प्रूव करना था। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया, ठीक है। तो कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।